गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करते हैं कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 5। उसमें भी एक्सरसाइज 5.3 और उसका भी क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम। अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट, जिसमें ए की वैल्यू दे रखी है 2, डी की वैल्यू दे रखी है 8 और एस एन की वैल्यू दी हुई है 90। हमने फाइंड करना है एन और ए एन। निकालते हैं बच्चों। एस एन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। एन बाई टू ए एन माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है 90 के। एन बाई टू इंटू टू एन माइनस 1 डी की वैल्यू 8 बराबर है 90। एन 2 दूनी 4, 8 एन माइनस 8 बराबर है 180। 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। एन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 4n प्लस 8n स्क्वेयर 8n बराबर है 180। 8n स्क्वेयर माइनस 4n माइनस 180 बराबर है 0। अब इसमें से 4 को हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 2n स्क्वेयर माइनस n माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 बराबर है 0। अब आया 45 दूनी 90। 90 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 90 आए और जोड़ करें तो माइनस का 1 आए। लिखते हैं माइनस का 10n जमा 9 घटा 45 बराबर है 0। इसमें से कॉमन लेंगे तो 2n कॉमन, अंदर बचेगा बेटा n माइनस 5। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 बराबर है 0। अब n माइनस 5 कॉमन 2n प्लस 9 इधर शेष बच जाएगा। आइदर n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से 5 आई और यहाँ से डिवीजन में आएगी जो कि वैलिड नहीं होगी। इस तरह से बच्चों n की वैल्यू आ गई 5। अब निकालते हैं ए एन का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी कि A5 a प्लस 4d। a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 8 है तो ये आ जाएगा बेटा 8 चौक 32, 32 और 2 34। तो a की 5 की वैल्यू आ गई 34 और n की वैल्यू आ गई 5। अब करते हैं इसका हम सेवन्थ पार्ट में दे रखा बेटा a की वैल्यू 8, a n की वैल्यू 62 और एस एन की वैल्यू है 210। एन और डी फाइंड करने हैं हमने। ए एन लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है 62। ए की वैल्यू 8 एन माइनस 1 डी बराबर है 62। एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकल के आएगी बेटा 62 घटा 8 यानी कि n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 54। ये समीकरण 1 डाल लेंगे। फिर एस एन लेंगे। एस एन का फार्मूला अप्लाई करेंगे ऐसे। इसकी वैल्यू दी हुई है 210। जो वैल्यूज पता है वो रखते चले जाएंगे। 2 इंटू 8 इस सारे की वैल्यू 54 210। n बाई 2 8 दूनी 16 जमा 54 बराबर है 210। n बाई 2 बराबर है 210 बटे 16 और 54 को जोड़ोगे तो ये आएगा 70, 7 या 21। n बराबर है, इससे इसकी गुणा करोगे तो 6। n की वैल्यू निकल के आ गई बेटा 6। अब निकालना है डी। ए एन वाली वैल्यू में रख देते हैं। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 54। n की वैल्यू 6 है तो 5d बराबर है 54 और d की वैल्यू आ जाती है 54 बटे 5। ये आपका आंसर आ गया बेटे दोनों।
अब इसी तरह से करते हैं हम 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में है ए एन की वैल्यू दी हुई है बेटे 4, डी की वैल्यू है 2 और एस एन की वैल्यू है -14। एन और ए को हमने फाइंड करना है। ए एन लिखेंगे तो ए प्लस एन -1 इंटू डी जो कि 4 है। यहाँ से ए प्लस एन -1 इंटू 2 बराबर है 4। हल करेंगे, चलो इतना ही रखते हैं। एन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं एन में 4 माइनस 2n माइनस प्लस 2, यानी कि ए की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 4 और 2 6 माइनस के 2n, दिस इज 1। अब लेते हैं एस एन जो कि -14 दिया हुआ है, n/2 2a n -1 d वैल्यूज पुट करते हैं -14 n/2 2 a की वैल्यू आई 6 घटा 2n और n -1 d की वैल्यू दे रखी है 2। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 दूनी 28 n 6 दूनी 12 2 दूनी 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n - 2 माइनस के 28 बराबर है n 12 और 2 घटाएंगे तो 10, 4 और 2 को घटाएंगे तो -2n। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटे, ये आता है 2n² -10n -28 बराबर है 0। 2 को कॉमन लेंगे तो 2n² -5n -14 बराबर है 0। अब 14 के ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं कि गुणा करें तो 14 आए और ऐड करें तो 5 आए। 7 दूनी 14, ये कर दिया -7n प्लस 2n -14 बराबर है 0। n कॉमन n -7 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n -7 बराबर है 2। ये आया n -7 और n + 2, आइदर n = 7 बराबर 0 और n + 2 बराबर 0, तो n की वैल्यू 7 या n की वैल्यू -2। ये होगी नहीं तो क्या पॉसिबल है, n की वैल्यू 7 होगी। अब a निकाल लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर n की वैल्यू, तो a -2 इंटू 7 यानी कि 7 दूनी 14 माइनस के 6 गए तो -8, ए की वैल्यू -8। ये आ गया आपका आंसर। अब करते हैं इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में बेटा दे रखा है a बराबर है 3, n बराबर है 8 और s की वैल्यू है 152, d ज्ञात करना है हमने। तो s बराबर है n/2 2a n -1 इंटू d। n की वैल्यू 8/2 2 गुणा 3 जमा n 8 घटा 1 d बराबर है 152। ये 4 आ गया, यानी कि ये 3 दूनी 6, 8 में से 1 गया 7d बराबर है 192। 6 जमा 7d बराबर है 192/4, 4 चौक 16, 4 अठे 32। 7d बराबर है 48 घटा 6, d की वैल्यू निकल के आएगी बेटा 48 में से 6 गए 42/7, 6 d की वैल्यू निकल के आ गई बेटा 6। यही निकालना था हमने इस वाले में। अब करते हैं 10वां पार्ट। 10वें पार्ट में L जो दे रखा है वो तो है 28, यानी कि लास्ट टर्म। S जो है वो है 144
और कुल 9 पद हैं, यानी कि n की वैल्यू क्या है 9। a ज्ञात करना है हमने, यानी कि T9 की वैल्यू जो है वो a + 8d बराबर है 28 है। और S9 की वैल्यू है 9/2 2a 8d बराबर है 144। ये आ जाएगा 2a + 8d बराबर है 144 गुणा 2/9। 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 9 पंजे 9 छिक 54 और ये आ गया 2a + 8d बराबर है 16 दूनी 32। 2 कॉमन a + 4d बराबर है यहाँ पे 16। 2 कॉमन हो जाएगा सब में से। ये समीकरण 1 ले लेते हैं, ये समीकरण 2 आ गया, यानी कि a + 8d बराबर है 28 के। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कट गया, ये आ गया माइनस का 4d बराबर है माइनस के 16 में से गए ये तो बचेंगे 12 और माइनस से माइनस 4 × 12, यानी कि d की वैल्यू निकल के आ गई बेटा हमारे पास 3। a निकालना था, d की वैल्यू निकाल दी। इसको समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, यानी कि a + 8d बराबर है, ये दिया हुआ है 28। a + 8 × 3 बराबर है 28 और a की वैल्यू आ जाएगी 28 घटा 8 दूनी 16 24, यानी कि 4। ये था हमारा 10वां पार्ट। इस तरह से बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।